वेलकम बैक once again my channel काम इक्वेटिक वेव 2025। प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट, आप लोगों से डिस्कस कर चुके थे टेंस के बारे में। चारों टेंस के पार्ट्स, तीन टेंस और इनके चारों पार्ट्सों के बारे में हमने बताया था और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने अच्छे से क्लियर किया था। आज हम लोग के सामने आया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका रूल देखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, कैसे इस पे वाक्य बनेंगे, कैसे इसके सेंटेंस इस पर बनेंगे। तो साथ टाइम को वेस्ट ना करते हुए रूल पे आएंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम लोग देखते हैं और पहचान भी देखते हैं साथ में। पहचान को इंग्लिश में हम इंट्रो लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। इंट्रो का मतलब पहचान, ठीक है। पहचान तो वाक्य के अंत में मिलेगा, हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाले बच्चों चाहे इंग्लिश वाले सब समझे, बहुत अच्छे से समझना चाहिए इसको, क्योंकि इसी से स्पोकन आती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप जितने अच्छे से टेंस को पढ़ लोगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सिंटैक्स और आपका सिंथेसिस, ये सभी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कहीं से भी कोई गलतियां नहीं होगी। साथ में आई एम चैलेंज टू यू, यू हैव स्पोकन इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन विदाउट एनी हेजिटेशन। डोंट थिंक अबाउट, यू हैव लिसन ओनली केयरफुली टू टेंस आल्सो। अगर आपने टेंस को अच्छे से पढ़ा, समझा, अगर समझ लिए तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी के सामने इंग्लिश स्पोक कर सकते हो। ब्रिटिश इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि बेहतर मेहनत हम लोग यहाँ पे करें, ये सोच के मेहनत करें कि हमें अपना ग्रोथ ऑफ लेवल भी ग्रोथ करना है। जिस लेवल पे है, मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर, नाइन्थ, ये आपके 6, 7, 8 से अब तो बेसिक क्लास 5th से 10th आ रहा है। तो आपका गोल तो स्ट्रॉन्ग हो ही हो, साथ में आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाए, उसके लिए भी टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स और जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को जज करके समझे और यूटिलाइजेशन अपने लाइफ में उठा सके। क्योंकि यहाँ पे पूरा मिलेगा, पूरा जो निचोड़ है ना, एक एक चीज मिलेगा और स्टार्टअप एक एक चीज का मिलेगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाने वाले तो 10th और 12th के बच्चे हैं। इस चैप्टर को, इस चीज़ को अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो 10th और 12th के बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनी बोर्ड, सब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे इन इंग्लिश एग्जाम। तो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। समझिए, मैं देखिए समझाना इसलिए जरूरी है कि पढ़ कर उसकी उद्देश्य क्या है। अगर पढ़ने का कोई एम नहीं हो तो मैं आज ही पढ़ाना बंद कर दूँ। मेरा गोल, मेरा फिक्स है कि मुझे एन फ्यूचर टाइम गुड टीचर या गुड स्पीकर बनना है, मुझे गुड मोटिवेटर बनना है। दिस इज माई ओपिनियन है, दिस इज माई एम। इस तरह से आपने भी कुछ डिसाइड कर लिया हो, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग तरीके जगह पे जाने को सोचे होंगे। तो हर जगह आपको इंग्लिश बहुत ही काम आने वाली है। तो उसको हम लोगों को बहुत ही डीप और डेप्थ में लेके चलना है। तो कॉन्टिन्यूअस में अभी बहुत कुछ आसान है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, AWF लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस और इसका रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस और इसका रूल। देखिए, कुछ भी नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस इज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैं आईएनजी फॉर्म बोलूँ तो घबराइएगा मत, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा कि कहाँ पे आईएनजी लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ ऑलवेज एम लगेगा, कॉन्टिन्यूअस का रूल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों को मैंने डीप में और अच्छे से पहले बता चुका हूँ। जिस बच्चों का छूट गया हो वो समझ ले। सिंगुलर सब्जेक्ट और को क्या कहेंगे, तो ही, शी, इट और नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनको अब प्लूरल सब्जेक्ट
प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़ के वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके लिए आर, इनके लिए इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब आप कोई भी सेंटेंस उठाए आप इससे बना सकते हैं इसके हेल्प से। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, सिंपल है। मैं के लिए पहले बता दिया आई लगेगा, आई एम, जाने के अंग्रेजी गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ MARKET, मार्केट, प्लस खत्म। नेगेटिव देख लीजिए, सिंपल सा नेगेटिव कर लो, इज एम आर प्लस नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। कठिन नहीं होता, कठिन आप बना देते हैं, पढ़ते ऐसे हैं कि कठिन हो जाता है। नेगेटिव में बस इसी क्या है कि नोट लग रहा है भाई, यही रूल है, रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना लो, मैं बाजार जा रहा हूँ तो लिख लो हम बाजार जा रहे हैं, या वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है, क्या बनेगा बेटा, सी हो जाएगा, वह लड़की है, शी हो जाएगा, SHE, सी नहीं, ठीक है, इसी सी के साथ इज लग जाएगा, एक क्वेश्चन है, सिंगुलर है, सी लग गया, सी इज नॉट, नहीं है तो नॉट लगा दिया तुरंत आपने, सी इज नॉट रूल के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट इज में से इज ले लिया, नॉट, सी इज नॉट, जाने के अंग्रेजी फिर से गोइंग टू, आपकी ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, इस बार आगरा था, इस बार ऑब्जेक्ट आपका इस बार ऑब्जेक्ट आपका स्कूल है, CHOOL स्कूल, कंप्लीट हो गया नेगेटिव। अब छोटा सा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जब क्या से शुरू होते हो EJMR को आगे ले आना है, और क्या नहीं शुरू होते हो और ऑब्जेक्ट को पहले ले आना। तो देख लीजिए एक बार व्यू को, और इंट्रोगेटिव में बताने जा रहा हूँ, इतना नोट किया आप लोगों ने। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव नेगेटिव देख लिया, अब इंट्रोगेटिव पे ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा उसको मैंने समझाया था, जिसको नेगेटिव आके वो इंट्रोगेटिव बना सकता है। देखिएगा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जब क्या से शुरू हो रहा हो, हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, तो इज एम आर को पहले ले आएंगे, इज एम आर ये पहले आ जाएगा, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये साथ में मुझे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ, क्वेश्चन वर्ड और दिया तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिख दीजिएगा क्वेश्चन वर्ड, और पूरा रूल ये लिख दीजिएगा, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नोट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। तो क्लास देखेंगे दोनों पे, हम लोग हिंदी वाक्य बना के देखेंगे। क्या राम पत्र लिख रहा है, क्या राम पत्र लिख रहा है, तो पहले ही हमको क्या राम से पता चल गया कि हमारा EJMR में क्या लगेगा, क्योंकि राम सिंगुलर है, आप राम की अंग्रेजी तो लिख ही देंगे राम, और राम से पहले EJMR में क्या लगेगा, आपने कहा सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज राम, क्या बैठा इज राम। अब आगे भाई इज ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, दो लोगों में, इसके बाद नॉट क्या है,
क्या इसमें निगेटिव है? कहीं ध्यान से देखिए, क्या राम पत्र लिख रहा है? नहीं, शब्द है ही नहीं, तो नॉट हटा के आईएनजी पे बढ़ जाएंगे। आईएनजी फॉर्म लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। तो WRITING, राइटिंग। इज राम इज राइटिंग, क्या राम लिख रहा है? पत्र, अ लेटर, LETTER। बेटा इससे अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो यू कैन अचीव योर गोल वेरी इमीडिएटली। बहुत आसानी से आप अपने गोल को और स्पीकिंग को सुधार सकते हो। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्वेश्चन वर्ड कोई बीच में आ जाए, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपको मैंने बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्वेश्चन वर्ड है क्या? क्यों। और क्यों को अंग्रेजी में आप लोगों को मैंने रखाया है, याद कराया है, इंग्लिश ये भी लिखवाया था मैंने क्वेश्चन वर्ड वाले में। तो क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी पहले वाई, वाई के बाद CGMR में से कोई एक चीज लगाना। तो तुम बताइए प्लूरल है सिंगुलर? तो आपके जवान से तुरंत क्या आएगा सर? प्लूरल है। वाई वाई आर वाई आर सब्जेक्ट यू, वाई आर यू नॉट। अब क्या आ जाएगा? नॉट है क्योंकि नहीं दिया, यू के बाद आपने क्या जोड़ दिया? नॉट। वाई आर यू नॉट क्या पढ़ रहे हैं? रीडिंग, READING, रीडिंग। वाई आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यहाँ अगर किताब दिया होता, क्या दिया होता? किताब, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग बुक। किताब लिख के दे देता तो आप क्या लिखते हैं? किताब। अगर दिया होता तो आप इतना ज़्यादा लिख देते, वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, डबल ओके बुक, और क्वेश्चन का पूरा एकदम आसान है भाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और खत्म हो जाता है सेंटेंस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। फ्रेंड्स अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके थे और अच्छे से समझा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे पार्ट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। पहला देखिए इंट्रो, इसका इंट्रो दे रखा हुआ है पहचान। वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जा चुका है, सीता खाना खा चुकी है, वह स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, तो सभी तरह से वाक्य मिलेंगे। वह स्कूल नहीं जा चुकी है, सीता खाना नहीं खा चुकी है। ठीक है, क्या वह स्कूल जा चुका है? मतलब कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल भी मैंने साथ में लिख दिए हैं। तो सब अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था, ही सी इट और नेम के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, तो आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा। निगेटिव में बेटा देखिए क्या करेंगे, निगेटिव में कुछ नहीं होगा, बस हैज के बाद नॉट आ जाता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे हैज ऑब्लिक हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है, प्लस नॉट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा निगेटिव खत्म हो जाएगा बेटा। अफर्मेटिव निगेटिव खत्म होने पर इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक क्या से शुरू होने पर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, और बाकी रूल यही होता है। बस हम इस निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब को उठा लेते हैं, इस निगेटिव से इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। सभी टेंसों में यही करते हैं, इनको उठा के आगे ले आए। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं कि रूल को बना लेना। रूल आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी सब अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी ये पूरा का पूरा टी ऐसे ही लिख देना, एज इट इज, इसको ऐसे ही यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने।
कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर निगेटिव तक याद है ना मित्र स्टूडेंट को प्यारे, अगर निगेटिव याद है तो आप इंट्रोगेटिव ऐसे बना के चले जाओगे। अगर अगर आपको अफर्मेटिव याद है तो नोट लगा दोगे, निगेटिव बना लोगे। अगर निगेटिव याद है तो नेगेटिव से उठा के बना देना इंट्रोगेटिव, बन गए। ये हमारे टेंसेस बन गए। और इस पे कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसको बना लो। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। मैं की अंग्रेजी आई। ठीक है, आई के साथ हैज क्या है तो आपने बताया सर प्लूरल है आई, हैव लगा लीजिए तो आई हैव। ठीक है, लिखने की थर्ड फॉर्म, पहली फॉर्म होती है राइट, दूसरी फॉर्म होती है रोट, तीसरी फॉर्म होती है रिटन। तो आई हैव रिटन, मिस्टेक नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई हैव रिटन, WRITTEN रिटन, आई हैव रिटन। व्हाट रिटन, क्या लिख रहे हैं? जवाब आएगा पत्र। आई हैव रिटन और लेटर, दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट टू यू। अफर्मेटिव को आपने कंप्लीट किया। इसी को निगेटिव में नहीं लगा के बनाना हो तो क्या बनाएंगे? तो नॉट लगा दीजिएगा। इसके बाद आई हैव नॉट रिटन, एक ही सेंटेंस को सब बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको आने से मतलब है कि आपको आता है कि नहीं आता है। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो गया, अब कोई कहता है इंट्रोगेटिव बना दो, तो इंट्रोगेटिव में इस हैव को आगे ले आओ। हैव, HAVE, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव बन गया। देखिए कितना कठिन है, आपको कठिन करके पढ़ते हो ना, क्योंकि टीचर ने वैसे पढ़ाया है। एक में एक के लिए 50 रूल, एक के लिए 50 बार याद करना, तो आप याद करके परेशान। मैंने कहा एक पकड़ो सब बन जाएगा उसी पे। अब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या वो जैसे क्वेश्चन वर्ड में मैंने इसको क्वेश्चन वर्ड बनाया, मैं क्या पत्र लिख चुका हूँ, मैं क्या पत्र लिख चुका हूँ, तो क्या लिखेंगे इसमें अंग्रेजी? मैं की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी लिखने की, व्हाट, फिर पूरा चीज वैसे व्हाट हैव, व्हाट हैव व्हाट हैव आई व्हाट हैव आई रिटन रिटन अ लेटर, व्हाट हैव आई रिटन लेटर, क्वेश्चन रिटन अ लेटर। ये कंप्लीट आपका हो गया। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो पहले के 3 वीडियो बोल स्टार्ट 1 2 3 बोल देता हूँ, तब रेडी हो जाता हूँ। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बना। इससे पहले वाले वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो मैंने तीनों डाल रखी है। आप लोग अगर उसको अगर नए हो तो चैनल पे जाके बैक साइड जाकर उन सभी वीडियो को वॉच करके देख लीजिए, अच्छे से देख समझ लेंगे, तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट जब पूरा तरीके से आ जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरा आपने एक पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान में काम हो रहा है और साथ में समय दिया हो, वैसे काल को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, वर्तमान में काम पूरा होता है, साथ में समय अवश्य दिया रहता है और ये कंटिन्यूस की तरह लगता है। वाक्य का प्रयोग अगर देखा जाए, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ये हमें लगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन नहीं, इसके साथ मैंने नोट लिखा रखा है, इसमें टाइम अवश्य दिया होगा, TIME टाइम अवश्य दिया होगा, निश्चित टाइम के लिए, फॉर अ डिफरेंट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईयर, किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ पे और टाइम ओ क्लॉक में 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 1 हफ्ता, मतलब पक्का ना हो चाहिए यहाँ पर, वहाँ पे फॉर का प्रयोग करके बना लेंगे। ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है, इसका रूल बहुत ही आसान है, कोई बड़ा वो नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का रूल है, सब्जेक्ट लगाइए, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये रह जाएगा। फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाइएगा। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये रहेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी रूल यही रहेगा कि हैव लग जाता है। निगेटिव में क्या रूल आएगा, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम। निगेटिव में बस नॉट बीच में लग गया है। इंट्रोगेटिव में हैज और हैव को पहले ले आए, हैज हैव को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर पूरा वैसे की वैसे ही रह गया। ये इंट्रोगेटिव का। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं और पूरा का पूरा रूल वही रिपीट कर देते हैं हैज वाला, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, लास्ट में टाइम आता है, इसमें लास्ट में टाइम। तो एक छोटा सा ट्रांसलेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, मतलब वह एक वचन है, तो इसके साथ हमारा क्लियर हो गया, हैज बीन लग। चलिए, हाँ, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें सबसे सटीक चीज है कि वह जो है सिंगुलर है, एक वचन करता है, उसके साथ हैज बीन लगता है, तो ही हैज बीन रीडिंग, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी, रीडिंग। ही में जो बचता है सिंस या फॉर, तो सिंस लगा देंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये इसका अफर्मेटिव। अगर ये बोलता यह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनाते हैं, ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock और फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, अगर क्या देता कि इसे इंट्रोगेटिव बना, इंट्रोगेटिव में हैज को आगे ले आते हैं, हैज ही नॉट बीन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। अगर बुक देता, बुक रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। अगर यहाँ पे बुक दे दे तो और अच्छा भी रहेगा, BOOK के बुक लगा ले तो ट्रांसलेशन और अच्छा लगेगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। और लास्ट में क्या, क्यों हुआ किताब नहीं पढ़ रहा है, वाई हैज नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रांसलेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहनों का इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पे कमेंट भी जरूर दिया। आपका कमेंट मैं देखूँगा कि अगली इस वीडियो पर और क्या काम करना जरूरी है, और साथ में आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। और आप सबसे ज़्यादा मेहनत से पढ़िए, ठीक है। 10th और 12th के लिए विशेष है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 8 से 10 मार्क्स दिला के जाएगा। 8 नंबर तो हिंदी में आ जाता है, ये हिंदी टू इंग्लिश आता है, और उधर 5 नंबर से उधर मिल जाता है। 8 से 14 मतलब 15 नंबर का ये चैप्टर है। अगर 12th के नज़रिए से देखें तो 15 मार्क्स का,
और इसी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सभी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये अगर अच्छे से कर लेंगे तो हम लोग सब चीज़ों को टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे आप विश्वास करके चलें कि मैंने अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट खत्म किया आपके लिए, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट में बता दें कि आपको नेक्स्ट व्यू देखना है तो मैं पास्ट भी चालू करूँगा, नेक्स्ट भी विजन में मैं पास्ट आपको समझाऊंगा और फ्यूचर के भी चारों पार्ट बता के मैं वीडियो को कंप्लीट करके और मैं इस चैलेंज के साथ मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश में बात करना भी आप विदाउट हेजिटेशन सीख सकते हैं। बस ये कंप्लीट एक बार बहुत ही जोश के साथ जुनून के साथ आप मेरे साथ दीजिए और लग जाइए इस मैराथन में कि हमको ये चीज़ सीखना ही सीखना है। जैसे ही कंप्लीट होगा आप कहेंगे मैराथन क्लास लगाया दीजिए, मैं मैराथन में इसका क्लास का आपको पूरा व्यू दे के ओके कराऊंगा, लेकिन इसमें आपका मदद बहुत ही जरूरी है। आप अगर हमारे साथ हैं, अगर फैमिली आप मेरे साथ और सपोर्ट में हैं, then we can succeed our goal. Thank you so much for watching the channel. Thank you so much once again to all of you.